नमस्कार, वैदिक ऊर्जा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आगे आने वाला 2024 धनु राशि के लोगों के लिए कैसा जाएगा। केवल दो प्लैनेट राहु और केतु जो साल का निर्णय करते हैं, उनके आधार पे ही क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या संभावनाएं हैं, इनके बारे में हम जिक्र करेंगे। क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं ताकि आपका साल का बेहतर हो। सभी लोगों के जीवन में घटनाएं उनके दशा भुक्ति अंतर्दशा या आप साउथ इंडियन में फॉलो करते हैं तो पराया शनि या गुरु का पराया लेकर के प्रेडिक्शन दिया जाता है। लेकिन मोटे तौर पे ये जो मैं विषय बताने वाला हूँ, ये आपका ध्यान निश्चित रूप से खींचेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। तो आइए इन विषयों को हम एक कुंडली के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, धनु राशि के लिए जो राहु का गोचर है अक्टूबर 2023 से, वो 1, 2, 3, 4 यानी कि मीन राशि में राहु गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लिए आपका चौथा भाव है। चौथा भाव जिस चीज का होगा वो सभी विषय आपके ध्यान में, आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान रहेगा और इसी भाव से सबसे ज्यादा घटनाएं घटेंगी। बाकी सब तो जीवन में घटनाएं घटती हैं, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी आ जाएगी। यहाँ से जुड़े हुए विषय आपको खुशी भी दे सकते हैं और चिंताएं भी दे सकते हैं। तो चौथा भाव किस चीज़ का है? आपकी मानसिक शांति का है, आपके घर का है, आपके वाहन का है। भूमि, वाहन, भूमि अगर आप खरीदना चाहते हैं वो भी चौथे भाव से देखा जाता है। आपकी जो शिक्षा है, अगर विद्यार्थी हैं तो कक्षा 5 से लेकर के ग्रेजुएशन तक जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो भी चौथे भाव से देखी जाती है। आपकी माँ भी चौथे भाव से देखी जाती हैं। आपके हार्ट और आपके लंग्स जो है, फेफड़े वगैरह, वो भी चौथे भाव से देखे जाते हैं। तो घटनाएं इनसे संबंधित विषयों में ही पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होंगी वो घटेंगी। इसके अलावा अब जो लोग विद्यार्थी हैं, जो लोग शिक्षा हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो जो लोग थोड़े से रिसर्च वाले विषय में हैं या साइंस वाले विषय में हैं, उनके लिए राहु हेल्प करते हैं। गूढ़ विषयों के लिए राहु हेल्प करती हैं, तो उसकी शिक्षा के लिए ठीक रहेगा। ठीक है, घर अगर आप बनाना चाहते हैं या आपके निश्चित रूप से आप घर में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर करेंगे या कर चुके होंगे। भले ही इंटीरियर करें, किचन में कोई काम कराएं, कुछ कराएं, नया घर बनाएं, पुराने घर में कुछ बदलें, अदला बदली, लेकिन आप करेंगे जरूर। आप निश्चित रूप से सोचेंगे कि मैं कोई ना कोई गाड़ी खरीद लूँ या गाड़ी में कुछ ना कुछ काम करवा लें, बड़ा सा, छोटा मोटा नहीं, बड़ा सा। सर्विसिंग तो आप हर महीने करवाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपका विषय खींचेंगी, ध्यान खींचेंगी। इसके अलावा अगर आपकी जो है ये राहु जो है आपकी, इसकी राहु की जो पंचम दृष्टि है वो कहाँ जा रही है? वो जा रही है 1, 2, 3, 4, 5 आपके 12वें भाव में। 12वां भाव किसका है? खर्चे का है। ठीक है, तो आप घर पे खर्चा कर सकते हैं, शिक्षा पे खर्चा कर सकते हैं। 12वां भाव किस चीज़ का है? हॉस्पिटल का भी है। तो हो सकता है कि आपकी माताजी अगर वृद्धावस्था में हैं तो उनको कोई परेशानी होने की संभावना है, या आपको जिन लोगों की भी उम्र दराज है या हार्ट की या लंग्स की प्रॉब्लम आज चली आ रही है, निश्चित रूप से हॉस्पिटल जाने की संभावनाएं उनको दिखती हैं। इसके अलावा विदेश का भी है, तो यहाँ से शिक्षा के लिए बहुत सारे लोग अगर विदेश के लिए प्रयास करेंगे तो इस साल उनके जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा राहु की जो नवम दृष्टि है वो आ रही है आपके 8वें भाव में। 8वां भाव किस चीज़ का है? 8वां भाव है इजी मनी का। किसका? इजी मनी, दहेज, गिफ्ट, इंश्योरेंस। तो देखिए भाई साहब, अगर किसी की तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल जाएगा, इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। ठीक है ना। अगर जो है शादी होगी इस साल तो आपको गिफ्ट मिल सकते हैं। लेकिन यदि आपने यही जो 8वां भाव है, वो 8वां भाव बताता है लोन दो प्रकार के होते हैं। एक 6वें भाव का लोन होता है जो आप बैंक से लेते हैं, 8वें भाव का लोन होता है जो आप अपने रिश्तेदारों से लेते हैं या घर वालों से लेते हैं, उधारी का। तो उस लोन के कारण अगर आप वो पैसा लेकर के कहीं इन्वेस्ट करते हैं वाहन भूमि में, तो आपका अपमान हो सकता है, आपकी बेइज्जती हो सकती है, रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसके अलावा 4, 8, 12 ये भी बताता है कि लंग्स या हार्ट से जुड़े लोगों को जो है वो सर्जरी का सामना करना पड़ सकता है, और ये साल आपकी चोट चपेट एक्सीडेंट सर्जरी के लिए भी है। ठीक है, तो आप जो है उसका ख्याल रखें।
और कोशिश करें कि ख़ास तौर से लंग्स वाले लोग जिनको भी सांस संबंधी तकलीफ है उनको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ठीक है। इसके अलावा जो केतु है वो आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 10वां भाव है नेम फेम प्लेटफॉर्म का, बॉस का, सासू माँ का। केतु जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे समस्या देंगे। तो आप प्रमोशन इस साल नहीं होता तो परेशान मत होइएगा। बॉस से आपकी पटेगी नहीं, ये भी संभावना है। नया बॉस आएगा तो वो आपके से थोड़ा सा एंटी हो सकता है, इस बात की भी संभावना है। ठीक है। आपके माँ के यूट्रस का या किडनी का और आपकी सासू माँ के हार्ट्स का या लंग्स का, इनके अगर है तो समस्याग्रस्त हो सकती है। उनके सर्जरी या हॉस्पिटलाइज होने की संभावना है, उनका आप ख्याल रखिएगा। ठीक है। तो ये मोटे विषय हैं जो आपको थोड़ा सा दे सकते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आप गुरु की नवीं दृष्टि आपके लगने के ऊपर है। गुरु जो है वो आपके जो है मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे बुद्धि के स्थान पे, तो बुद्धि ठीक रहेगी, आपका दिमाग ठीक रहेगा, आपको भाग्य का सहारा मिलेगा। इसलिए आप बहुत सारी चीज़ें इस बार हैंडल कर पाएंगे, ख़ास तौर से मई 2024 तक। इसके अलावा साहस और पराक्रम में भी कोई कमी नहीं है। कुंभ राशि में है, आपके सेल्फ एफर्ट्स भी बहुत बढ़िया हैं, तो आप लोग जो है अच्छा इस बार कर सकते हैं। ठीक है। खाली साहस और एफर्ट्स ये अपने रखिएगा। अपने ब्रेन का आपको बहुत अच्छा दिमाग काम कर रहा है। आपको जो लोग मतलब ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है स्वास्थ्य में इस साल आप लोगों के लिए। इनफैक्ट आपको थोड़ी सी मदद भी मिलेगी। खाली माँ को लेकर के या सासू माँ को लेकर के समस्या हो सकती है। ठीक है ना। इसके अलावा बाकी सारी सब ठीक हैं। आपकी मेष राशि में संतान, प्रेम, बुद्धि, तो जो लोग इस बार अभी बच्चे प्लान कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कंसीव अगर महिलाएं करना चाह रही हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है, कोई समस्या नहीं है। जो समस्याएं चली आ रही थी उनमें आपको और जो है वो सपोर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है और उसमें भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7वें स्थान पे पार्टनरशिप है। मिथुन तो है ही पार्टनरशिप बुद्धि की राशि, और आपका तो 7वां भी है, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर जो लोग विवाह करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग लव मैरिज करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। तुरंत अपने घर में बोल दीजिए, फटाफट शादी आप मई के पहले फरवरी मार्च में कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। धनु राशि के लिए मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो जो है मैं ये कहूँगा लाभ के हिसाब से, मित्रों के हिसाब से, पड़ोसी का सहयोग, ये सब आपको मिलेगा। बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है। और आप बस ये अगर आपको थोड़ी सी समस्या आती है यहाँ पे मानसिक शांति को लेकर के कोई समस्या आती है या उसकी वजह से आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है, 12वां भाव नींद का भी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ओम दुन दुर्गायै नमः सोने से पहले बढ़िया रात को नहा के जो है खाना खाने के पहले कम से कम 3, 5 या 11 माला माँ दुर्गा के इस मंत्र का जाप करिए। आप देखेंगे आपकी नींद की समस्या ठीक हो गई है, बढ़िया नींद आएगी और बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन की ठीक हो जाएंगी। ठीक है। तो आप सबका जीवन शुभ हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। आप सभी को प्रणाम करते हैं। धनु राशि वालों को मौज करिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।